अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे तो नेगेटिव साइन को कैरी करती है या नहीं। आइए इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो गिव एन एग्जांपल। यस, ऑफ कोर्स इट हैपेंस व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर द ग्रेविटी। अगर हम लोग अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के अंदर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी और जीरो हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें स्टूडेंट्स तो जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो वहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में है और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी आफ्टर द मैक्सिमम हाइट अप्रोच्ड। उसके बाद वो क्या करेगी, हाइट से वापस की तरफ आएगी बॉडी। तो वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो बॉडी की एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है वो दोनों की डायरेक्शंस डाउनवर्ड हो जाएंगी। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द वेलोसिटी ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पर जो वेलोसिटी यानी कि हमारे पास स्पीड है जो बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो सकती है अगर हमारे पास जो बॉडी है वो रिवर्स वेलोसिटी को कैरी करे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। थैंक यू।